गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने में बस 2 दिन बचे थे और इस बात की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि क्लास 7th बी का कोई भी बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा था कि सोशल साइंस की टीचर आखिर पढ़ा क्या रही हैं। क्लास की लास्ट बेंच पर बैठा ध्रुव अपने दोस्तों के साथ जीरो काटा गेम खेलने में बिजी था कि अचानक ही खिड़की के बाहर से सभी को बहुत तेज रोशनी आती महसूस हुई। मैम भी फौरन ही पढ़ाते पढ़ाते रुक गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। और इससे पहले कि इस बात को कोई समझता, सभी को बहुत ज्यादा तेज गर्मी महसूस होने लगी। वैसे भी मई का महीना चल रहा था, गर्मी अपने पीक पर थी, लेकिन क्लास में बैठकर एसी की ठंडी हवा के नीचे उस गर्मी का एहसास किसी को हुआ नहीं करता था। लेकिन ये अचानक से जो रोशनी और गर्मी दोनों एक साथ बढ़ी थी, इसने सभी को अचंभे में डाल दिया कि आखिर ये अचानक से हुआ क्या है। मैम अपनी बुक को टेबल पर रखकर खिड़की के पास आई तो सभी बच्चे भी खिड़की के पास आकर खड़े हो गए और तभी उन्होंने देखा कि आसमान में सूरज का साइज थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आ रहा था। बाहर ग्राउंड में खेल रहे बच्चे भागकर चिल्लाते हुए बिल्डिंग की तरफ ऐसे दौड़े चले आ रहे थे जैसे उनके शरीर में किसी ने आग लगा दी हो। यह नजारा देखकर मैम के साथ साथ क्लास के सभी बच्चे डर गए और तभी उन्होंने देखा कि अचानक से क्लास की लाइट चली गई है और अब एसी भी बंद हो गया है। अब धीरे धीरे करके क्लास के अंदर की गर्मी भी बढ़ने लगी थी। मैम ने क्लास का गेट खोलकर सभी बच्चों को क्लास से बाहर निकाला तो बाहर कॉरिडोर में बाकी सभी सेक्शंस के बच्चे भी निकलकर बाहर आ रहे थे और गर्मी की वजह से सभी के शरीर में एक भयानक जलन महसूस हो रही थी। कुछ ही सेकंड्स में फिर एक बार सभी को महसूस हुआ कि सूरज की रोशनी और भी ज्यादा बढ़ गई है और इसी के साथ अब गर्मी सिर्फ गर्मी ना होकर मानो आग का रूप ले चुकी है। सभी बच्चे अब घबराकर इधर उधर भागने लगे थे। पूरे स्कूल में अब सभी के चीखने चिल्लाने की आवाजें हर तरफ गूंज रही थी और सिर्फ स्कूल ही नहीं, बाहर रोड पर भी कितने सारे लोग चीखते चिल्लाते हुए भागते नजर आ रहे थे। पूरी दुनिया में मानो हाहाकार मच गया था। आज से पहले कभी किसी ने भी सूरज और गर्मी का ऐसा भयानक रूप नहीं देखा था और तभी सबको अचानक से स्कूल के बाहर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। इतने ज्यादा टेम्परेचर के कारण ट्रांसफार्मर फट गया था और इस ब्लास्ट की आवाज के साथ बच्चों का चीखना चिल्लाना रोने में बदल गया था। ध्रुव, जो वैसे अपनी क्लास के सबसे बहादुर और शरारती बच्चों में से एक था, अब वो भी ये सब देखकर बुरी तरह से घबरा गया था। उसे समझ आ गया था कि ये कुछ तो बहुत भयंकर घट रहा है और तभी उसने फैसला किया कि वो कैसे भी करके स्कूल से निकलकर फौरन अपने घर पहुंचेगा, अपनी मम्मी के पास, क्योंकि इस वक्त उसे खुद से ज्यादा फिक्र थी अपनी मम्मी की और अपनी छोटी बहन की, जो इस वक्त केवल 3 साल की थी। उसने फौरन वापस अपनी क्लास में जाकर अपने दोस्त आरव की वाटर बॉटल उठाई जिसमें अभी भी अच्छा खासा पानी भरा हुआ था और वो बॉटल लेकर वो भागने लगा स्कूल के पीछे वाले गेट की तरफ, जहां से वैसे भी कभी कभार स्कूल बंक करके वो बाहर निकला करता था। लेकिन वो जैसे ही स्कूल के गेट से बाहर निकला, बाहर रोड पर खड़ी एक कार में ब्लास्ट हुआ और वो बुरी तरह जलने लगी। पूरी रोड पर लोग चिल्लाते हुए भागते नजर आ रहे थे। कार्स और बाइक्स में ब्लास्ट हो होकर आग लगती जा रही थी और सूरज का साइज लगातार बढ़ता जा रहा था। आज ऐसा लग रहा था मानो सूरज पूरी तरह से धरती को अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन ध्रुव बिना किसी और चीज पर ध्यान दिए लगातार अपने घर की तरफ भाग रहा था। बीच बीच में वो उस बोतल में से थोड़ा सा पानी अपने ऊपर डाल रहा था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, तो उसे पूरी उम्मीद थी कि वो सही सलामत घर पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर की रोड की तरफ टर्न किया, उसने देखा कि बिल्डिंग्स में आग लग चुकी है। चारों तरफ धुआं ही धुआं है और लोगों के चिल्लाने की आवाज हर तरफ बढ़ती जा रही है। इस वक्त पूरी दुनिया मानो त्राहिमाम कर रही थी। अब उसने और तेज भागना शुरू किया तो देखा कि सामने उसके घर की बिल्डिंग में भी आग लग चुकी थी। अब वो बुरी तरह रोते हुए भागने लगा और उसने पाया कि सूरज अब और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है और अब उसे अपनी स्किन काली पड़कर जलती हुई दिखाई देने लगी। उसे अपनी शर्ट में आग पकड़ती हुई महसूस होने लगी। अब आसपास की कार्स और बिल्डिंग्स के साथ साथ इंसान भी जीते जी जलने लगे थे और जब ये जलन हद से आगे बढ़ गई तो उसकी जुबान से एक जोर की चीख निकली और उसने कहा, मां! और तभी अचानक उसे अपने माथे पर अपनी मां का हाथ महसूस हुआ। ध्रुव, बेटा, गर्मी लग रही है क्या? उसने पाया कि वो अपने रूम में अपनी मम्मी के साथ आराम से लेटा है।
रात के 2 बज रहे हैं और लाइट गए हुए करीबन 2 घंटे हो चुके हैं, जिसकी वजह से एसी बंद पड़ा है। तो फिर एक बार उसकी मम्मी ने उससे पूछा, ध्रुव बेटा ज्यादा गर्मी लग रही है क्या? और उसने मानो भगवान का शुक्र मनाते हुए अपनी भरी हुई आंखों के साथ अपनी मम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं मम्मी, अब गर्मी नहीं लग रही है।